बंदी की अपील कर दी। आईनी तरमीम पर मामलात तय होने से अभी बहुत दूर हैं। तमाम जमातों की सोच और मुसव्वदे अलग अलग हैं। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले, हमारी तजावीज़ कदर मुख्तलिफ हैं। हमारे पास जो दस्तावेज़ हैं वो पीपल्स पार्टी की हैं। दूसरी जानिब राशिद सुमरो कहते हैं, JUI ने आईनी अदालतों के क़याम पर अभी तक इत्तफाक नहीं किया। APC में आईनी तरामीम या हुकूमत में आने जाने पर कोई बात नहीं हुई। JUI आईनी इस्लाहात के हामी हैं। अवामी मफाद से टकराव ना हो तो आईनी इस्लाहात पर एतराज़ात नहीं हैं। आईनी तरामीम पर हुकूमत को गलत फहमी हो रही है। उनके अपने अरकान भी वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से हुकूमती MNAs कह रहे हैं वोट ज़मीर के मुताबिक होगा। PTI के अरकान महफूज और पार्टी के साथ हैं। आईनी तरामीम के लिए हुकूमत की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। जजेस के तबादलों के लिए आईनी तरामीम अदलिया पर हमला होगा। आर्टिकल 63A में लिखा जाए वोट शुमार भी होगा। पार्टी हिदायत के बरखिलाफ वोट डालने वाले रुकन की नाअहली 5 साल मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आईनी तरमीम के लिए तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। आला अदलिया में जजों की तैनाती के मुताल्लिक तजावीज़ शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए तीन सीनियर जजेस के नामों पर गौर की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल के लिए और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने की तजवीज़ भी दे दी गई। दो स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को फिर खतूत। मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा खत लिखा। इलेक्शन तरमीमी बिल के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों पर फैसला न करने का इज़हार तशवीश। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात तरमीमी एक्ट के फौरी नफाज का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास के बाद मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। असम्बली का ऐवान बन गया जंग का मैदान। असम्बली में बदतरीन हंगामा आई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई। अरकान ने एक दूसरे को खींचा और घसीटा, नीचे गिरा कर तशद्दुद किया, घूंसे और लातें मारी। हंगामा राय वज़ीर आला के खिताब के बाद हुई। अपोजिशन अरकान को बोलने का मौका न देने पर शोर शराबा हुआ। एक रुकन इकबाल वज़ीर ने दूसरे रुकन नेक मोहम्मद पर करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया। दोनों अरकान लड़ पड़े। गैलरी में मौजूद मेहमान भी लड़ाई में कूद पड़े। स्पीकर इजलास छोड़कर चले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद पर फिर चढ़ाई की धमकी। अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में खिताब। बोले, वफाकी हुकूमत ने IIT इस्लामाबाद को ना हटाया तो धावा बोलकर खुद हटाएंगे। बानी PTI हुक्म दें तो अगला कदम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेडरूम है। गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का दें। पुलिस ने KP हाउस में अमले और कारकुनों पर तशद्दुद किया। वो KP हाउस से निकलकर रकब में चौकी पर 4 घंटे छुपे रहे। अपने सूबे के DPO ने पेशावर पहुंचाने की जमानत नहीं दी। PTI के तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कराएंगे। वफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो 2014 में हुआ वही दोहराया जा रहा है। 2014 जैसी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि मुल्क के खारजी और अंदर के दुश्मन एक हैं। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं। जहाँ अफरा तफरी धरने होंगे वहाँ सरमायाकारी कौन करेगा। SCO के मौके पर चीनी दस्तों को टारगेट किया गया। दूसरी जानिब काबीना अजलास में रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाज की कॉल दी थी। अली अमीन गंडापुर की गैर मौजूदगी में किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। रहनुमा PTI जुनेद अकबर की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले, अली अमीन गंडापुर के तरीका कार से इख्तलाफ करता हूँ। वो विकेट के दोनों साइड पर नहीं खेल रहे। बानी PTI अली अमीन गंडापुर पर बहुत एतमाद करते हैं, इसीलिए हम भी करते हैं। पाकिस्तान के झंडों को उतारेंगे एम्बेसीज के ऊपर से, नजर आतिश करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी इजाज़त किसी भी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान सबसे पहले है, मैं हमेशा कहता हूँ, और ये सबक है तरीके इंसाफ के लिए भी।
कल अज़म पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। PTM के दहशतगर्द तंजीमों से भी रवाबित थे। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी की वजूहात से कौम को आगाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं PTM ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाया, कौमी परचम को नजर आतिश भी किया। PTM के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस है। किसी को पाकिस्तान पर हमले और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज किया गया। बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल और 500 नामालूम अफराद नामजद। एक और मुकदमे में 2000 से 2500 नामालूम कारकुन नामजद किए गए। PTI रहनुमा के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज पर मुकदमात की तादाद 21 हो गई। IMF प्रोग्राम के समरात मिलने लगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमती इक़दामात से आने वाले दिनों में मुल्क में महंगाई में मज़ीद कमी होगी, रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में मज़ीद कमी का इम्कान है। कारोबार बंद होने से मुआशी नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है, मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात कर रही हैं, बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाना है। बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुताल्लिक अहम फैसला जारी। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया ख़वातीन की विरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। बदकिस्मती से ख़वातीन को शरई विरासती हक से महरूम रखा जाता है। ख़वातीन को विरासती जायदाद से महरूम रखने के लिए कुछ वकला सहूलत फराहम करते हैं। बेबुनियाद मुकदमे बाजी और दरख्वास्त गुजार को $5 लाख जुर्माना आयद किया जाता है।